एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप के माध्यम से बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं। इसका कंप्लीट प्रोसेस आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। दोस्तों, बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत हमें पड़ ही जाती है। स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना हो या आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट बनाना हो। वैसे तो आपको पता ही होगा कि यदि किसी बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में होता है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट हमें वहीं से प्रोवाइड कर दी जाती है। लेकिन कई सारे बच्चों का जन्म घर पर ही हो जाता है, तब हम उनका बर्थ सर्टिफिकेट किस तरीके से बना सकते हैं, या फिर कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका बर्थ सर्टिफिकेट अभी तक बना ही नहीं है, तो हम किस तरीके से अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप के माध्यम से उनका बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन तरीके से घर बैठे ही बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी तरीके का नॉलेजेबल वीडियो केवल आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप में किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। चलिए मैं अपने लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको यहाँ सिंपली सर्च करना है जन्म मृत्यु। जन्म मृत्यु लिख के आपको यहाँ पर सिंपली सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिस पर सबसे ऊपर जो वेबसाइट दिया है हमें सिंपल उसी पर क्लिक कर देना। उस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिसपे ऊपर लिखा रहेगा बर्थ एंड डेट रजिस्ट्रेशन। आपको सिंपल इसी वाले साइट पर आ जाना है। इस पर आ जाने के बाद आपको यहाँ पर एक यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। यदि आप न्यू यूजर हो और इस साइट पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपको इसके लिए आईडी पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। और आईडी पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ नीचे एक ऑप्शन शो हो रहे होंगे जनरल पब्लिश साइन अप का। आपको सिंपल इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जहाँ पर आप खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पर एक अपना यूजर नेम लिखना है। यूजर नेम लिखने के बाद यहाँ पर आपको अपना एक ईमेल आईडी डाल देना है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ से आप अपना स्टेट चॉइस करेंगे। इसके बाद यहाँ आप अपना डिस्ट्रिक्ट चॉइस करेंगे। यहाँ से आप अपना तहसील चॉइस करेंगे। इसके बाद यहाँ से आप अपना गाँव का नाम चॉइस करेंगे। इसके बाद यहाँ अपना एक रजिस्ट्रेशन यूनिट चॉइस करेंगे, जो ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसके बाद यहाँ कैप्चा कोड डाल के आप यहाँ सिंपल रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके ईमेल आईडी पर एक आईडी पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा, जिसके थ्रू आप अपने आप को यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर एक आईडी डालेंगे, उसके बाद पासवर्ड डालेंगे और यहाँ जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है उसे हम यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद सिंपल हमें यहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने शो होगा, जिस पर ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने शो हो रहे हैं। जिस पर एक ऑप्शन है बर्थ का। हमें जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए सिंपल यहाँ एड बर्थ रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिस पर हमें यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करना है कि हमें कौन सी लैंग्वेज पर बनाना है। तो यहाँ मैं इंग्लिश कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ हिंदी कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर एक फॉर्म नंबर लिख लेना है, यदि हो तो। नहीं तो आप कुछ भी नंबर यहाँ पर दे सकते हो। चलिए मैं डाल देता हूँ मन से कुछ भी नंबर। इसके बाद आपको यहाँ पर एक रिपोर्टिंग दिनांक डाल देना है। चलिए मैं आज का दिनांक यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर जिस किसी व्यक्ति का आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हो उसका डिटेल यहाँ पर फिल करना है। चलिए यहाँ पर मैं उनका जन्म तिथि इस कैलेंडर के माध्यम से चॉइस कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर उसका लिंक सेलेक्ट कर लेंगे कि वो महिला है कि पुरुष है। इसके बाद यहाँ पर हमें उनका नाम लिख लेना है। चलिए मैं नाम डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर उसका मिडिल नेम और लास्ट नेम यदि हो तो। इसके बाद यदि उनके पास आधार नंबर अवेलेबल हो तो यहाँ पर डाल दो, अन्यथा उसको ऐसे भी छोड़ दो। इसके बाद यहाँ पर हमें उनका बर्थ प्लेस सेलेक्ट करना है, यानी कि जन्म स्थान के बारे में जानकारी डालना है। इसके लिए हमें सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ है, हॉस्पिटल में हुआ है, घर पे हुआ है या कहीं अन्य जगह पर हुआ है। तो चलिए यहाँ से मैं हाउस सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर उनका एक बिल्डिंग नंबर दे देना है यदि हो तो। इसके बाद यहाँ पर हाउस नंबर लिख लेना है। हाउस नंबर के बाद यहाँ पर आपको उनका गांव का नाम लिख लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको इसके बाद यहाँ पर हमें एक पोस्ट ऑफिस का नाम लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर उनका सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से उनका गाँव सेलेक्ट कर लेना है। गाँव सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक पिन कोड नंबर डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर उनका एड्रेस भर देता हूँ। एड्रेस फिल करने के बाद हमें यहाँ नीचे स्क्रॉल करना है। इसके बाद यहाँ पर हमें माता पिता की जानकारी यहाँ पर फिल करना है। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर पिता की सूचना भरेंगे, जैसे पिता का नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और उनका आधार कार्ड, ईमेल, मोबाइल नंबर यदि हो तो। इसके बाद यहाँ नीचे उनके माता जी का नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आधार नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर यदि हो तो चलिए मैं फटाफट उनके माता पिता का सूचना भर लेता हूँ। माता पिता की सूचना भरने के बाद हमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर हमें बच्चे के जन्म के टाइम पर माता पिता का जो एड्रेस था वो यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए मैं फटाफट से उनका एड्रेस भर लेता हूँ। एड्रेस भरने के बाद आप इसे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे
स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि माता पिता का स्थायी पता भी यहाँ पर भरना है। यदि ऊपर वाला एड्रेस और नीचे वाला एड्रेस अगर सेम है तो आपको सिंपल यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ऊपर जो भी एड्रेस आपने फिल किए थे वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें एक सूचना दाता का नाम लिखना है, जिसके लिए हमें इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर हमें बच्चे के माता या पिता किसी एक का नाम यहाँ पर लिख देना है। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ। इसके बाद हमें सिंपल यहाँ सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेव वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे आप एक दूसरे पेज पर आ जाओगे। दूसरे पेज पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिसके लिए हमें यहाँ ऊपर कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद हमें यहाँ पर अपना एक रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है कि आप कौन से धर्म चाहते हो। चलिए मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप पिता की एजुकेशन सिलेक्ट करोगे कि उनने कहाँ तक की पढ़ाई की थी। चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप उनकी माता की एजुकेशन सिलेक्ट करेंगे कि वो कहाँ तक की पढ़ाई की है। चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ से आप माता पिता की व्यवसाय सिलेक्ट करेंगे कि अभी वो फिलहाल काम क्या करते हैं। इसके बाद यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ से आप जो उनका डिलीवरी है ना उनका टाइप सिलेक्ट करेंगे कि किसके माध्यम से उनका डिलीवरी हुआ है। तो यहाँ पर रिश्तेदारों के माध्यम से करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डिलीवरी का जो प्रक्रिया है वो सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ नॉर्मल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर बच्चे का जन्म के टाइम पर कितना वजन था वो भरेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें एक रिसिप्ट नंबर डालना है। ये रिसिप्ट नंबर आपको या तो आपके पंचायत में या आंगनवाड़ी कार्यालय में आपको ये रिसिप्ट नंबर मिल जाएगा, वो यहाँ पर सिंपली डालना है। चलिए मैं डाल लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो रिसिप्ट नंबर है, रिसिप्ट का ऑर्डर हुआ था उसके बारे में यहाँ पर डालना है। इसके बाद यहाँ पर एक टिप्पणी लिख देंगे। ये सारी जानकारी भरने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ऊपर कुछ इस तरीके का टॉपअप आएगा, जिस पर हमें सिंपल ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। फिर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिस पर आप चेकआउट कर सकते हो कि हमने जो जानकारी यहाँ पर फिल की है वो सही है या गलत है। चलिए मैं सभी जानकारी एक बार चेक कर लेता हूँ। चेक करने के बाद यदि आपने यहाँ पर कुछ चीजें बाय मिस्टेक गलत भर दिया हो तो आप यहाँ एडिट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और उसे फिर से सही कर लेंगे। तो चलिए मैंने सब कुछ सही भरा है यहाँ पर, तो यहाँ कंफर्म वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। कंफर्म वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिस पर हमें यहाँ सिंपल बीच वाले ऑप्शन पर जनरेट सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। पर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि जन्म प्रमाण पत्र बनकर हमारे सामने आ चुका है। इसके बाद आप इसे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ नीचे एक ऑप्शन है प्रिंट का। सिंपल आप ये प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। प्रिंट वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो देखा दोस्तों आपने कि हम ऑनलाइन तरीके से घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप के माध्यम से आसान तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट किस तरीके से बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ चीजें